गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारी फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा 6th क्लास के हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारे 3 लेसन कंप्लीट हो चुके थे। लेसन नंबर 4 भी ख़त्म होने की कगार पे था। थोड़ा सा 2-3 पैराग्राफ हमारे बच गए थे। आज वो 2-3 पैराग्राफ हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेसन का नाम क्या है? 10 पुरानी चीज़ें, कि किस तरह से हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो उन पुरानी चीज़ों ने एक तरीके से या तो वो समाप्त सी हो गई है या फिर क्या हो गई है, उनका किसी न किसी रूप तरह से उनका क्या हो गया है, रूप परिवर्तित हो गया है। जैसे टीवी इत्यादि चीज़ों का रूपांतर हो गया। आज हम देख तो रहे हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन हम आज एलईडी में परिवर्तित हो गई है। उसी तरह से जैसे अपन ने और चीज़ों के बारे में पढ़ा था, आपने चिट्ठियों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से चिट्ठियाँ जो हैं पहले एक दूसरे की जो मिलन का माध्यम हुआ करती थी, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम हुआ करती थी। धीरे धीरे उसका जो रूप हो गया वह परिवर्तित हो गया और आज हम मोबाइल के द्वारा फ़ौरन से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट में थोड़ा सा 2-3 पैराग्राफ बच जाते हैं, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर है अपने 39। अक्सर जरा सी तेज हवा बही की एंटीने से जुड़ी तार हिल जाती, यानी टीवी की तस्वीरें कभी तेज हिलने लगती, कभी रुक जाती, कभी आवाज़ गायब हो जाती। धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह कलर टीवी ने लगा ली और फिर एलईडी ने। ये देखिए पहले क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी थे और जो टीवी चला करते थे वो कैसे चला करते थे, छत पे एंटीना लगा हुआ रहता था और इस एंटीना के जो तार थे उन तारों के माध्यम से संचार होता था और हमारा टीवी चलता था। और पता है पहले क्या होता था, जब टीवी नहीं चलता था, आवाज़ नहीं आती थी, चित्र नहीं आती थी, तो एक बंदा ऊपर छत पे जाके खड़ा होता था और उस एंटीने को हिलाता था कि भाई अब आया, अब चित्र आए, अब आवाज़ आई टीवी के अंदर। तो धीरे धीरे अब उसका रूपांतर हो गया, ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह फिर क्या आए, रंगीन टीवी आए। और रंगीन टीवी की जगह आज टीवी भी हमारे धीरे धीरे बहुत कम होने लगे हैं और आज उनका स्थान किसने ले लिया है, हमारे एलईडी इत्यादि ने उसका स्थान ले लिया है। तो इस तरह से उसका भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, रूप परिवर्तन हो गया। अब उसके बाद में कई मशीनें ऐसी थी जिन मशीनों के कारण भी जो है वह हमारे समाज में हमारे यहाँ पर क्या है, परिवर्तन आया है। कैसे? हाथों के कई काम अब मशीनें करने लगी है। हाथों के बहुत सारे ऐसे कार्य जो कि अब कौन करने लगी है, मशीनें करने लगी है। चाहे वो इडली डोसा बनाने के लिए चावल दाल पीसने वाला भारी पत्थर हो, सूखे मसाले पीसने का इमाम दस्ता हो या चटनी बनाने का सिलबट्टा। अर्थात अब क्या हो गया है, धीरे धीरे पहले जो भी कार्य हुआ करते थे वो कैसे किया करते थे, हम हाथों से किया करते थे। तो पहले जब चटनी पीसी जाती थी ना तो बेटा एक सिलबट्टा होता था, सिलबट्टा कहा जाता है, एक पत्थर का बना हुआ रहता था और एक बड़े से एक गोल सा पत्थर हुआ करता था और चटनी जब पीसी जाती थी तो इस तरह से उस चटनी को पीसा जाता था, उसका टेस्ट ही अलग आता था। और आज उसकी जगह हमने काई ले ली है, मिक्सी ने। हम कोई भी चीज़ होती है फ़ौरन से हम मिक्सी में पीस लेते हैं। मसाले वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हम आसानी से अब क्या कर लेते हैं, मिक्सी में पीस लिया करते हैं। इसके अलावा इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो उसके लिए जो चावल इत्यादि को भिगोकर जो पीसते हैं तो वो भी हम आजकल काई में कर लेते हैं, मिक्सी में। पहले तो हाथों से पीसा जाता था। तो कितना पहले के समय में और आज के समय में परिवर्तन आ गया है। उसके बाद में टाइपराइटर और कैमरा जो है वह भी धीरे धीरे अब क्या हो गया है, एक तरीके से समाप्त भी हो चुका है तो सही, लेकिन बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। आजकल सबके पास में फ़ोन है, मोबाइल है, जब इच्छा हुई तभी फ़ोटो ले लेते हैं, जब भी सेल्फी ले लेते हैं, है ना। तो एक समय में हर दफ्तर की एक ज़रूरी चीज़ होती थी टाइपराइटर, जिसको टाइपिंग की जाती थी ना, तो वो हर ऑफिस में ज़रूरी हुआ करती थी, क्योंकि कोई भी कागज़ किसी को भेजना होता था तो टाइप करके भेजा जाता था। और आजकल वह दिखाई नहीं देता, बहुत कम इस जो ऑफिस वगैरह हैं उनमें ये दिखाई देता है। आजकल उसका स्थान किसने ले लिया, हमारे कंप्यूटर ने। क्योंकि कंप्यूटर क्या है, टाइपराइटर से बहुत जल्दी कार्य करता है। कोई चीज़ गलत भी हो जाए तो उसको हम दोबारा से रेस करके और सही कर सकते हैं। टाइपराइटर के अंदर तो अगर गलती हो जाए तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक समय में हर टाइपराइटर कम हुआ तो 2 सफ़ेद कागज़ों के बीच दबा कार्बन पेपर भी कम हो गया, पेपर भी कम होने लग गया, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ने लगी अब कार्बन पेपर वगैरह की। कार्बन पेपर अब होते हैं ना ब्लू कलर के, उनके भी कम होने लगे वो। टाइपिंग में हुई गलती को सुधारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सफ़ेद रंग भी अब कहाँ दिखाई देता है,
कोई गलती हो जाती थी टाइपिंग के अंदर तो उसको वाइटनर से, वाइट कलर का एक द्रव होता था जिसको वाइटनर भी कहा जा सकता है, उसको लगाया जाता था जिससे कि वो गलती सुधारी जा सके। अब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कंप्यूटर उसको हटा देता है और दूसरा शब्द आराम से आप लिख लो। इस तरह डिजिटल कैमरे ने फिल्म वाले कैमरे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। डिजिटल कैमरे आ गए हैं और जो साधारण कैमरे थे वह अब क्या हो गए, एक तरीके से समाप्त हो गए हैं। कैमरे में डलने वाली फिल्म रोल की इजाद करने वाले जॉर्ज स्टरमैन ने सन 1888 में स्टरमैन कॉडेट कंपनी बनाई थी। अर्थात कैमरे में डालने वाली जो पहले रील हुआ करती थी, रील डाली जाती थी और फिर फोटोएं खींची जाती थी और फिर वो उस रील को धुलाया जाता था किसी भी स्टूडियो में जाके और फिर वो फोटोएं निकलती थी। आजकल तो वो सारी चीज़ें है ही नहीं, आजकल तो फ़ौरन से हम प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं ना फ़ोन के अंदर। तो और इसकी जो इस खोज का जो विशेष स्थान दिया जाता है वह किसको दिया जाता है, जॉर्ज स्टरमैन ने। कब किया था इसको, सन 1888 में एक कंपनी खोली थी जिसका नाम क्या था, स्टरमैन कॉडेट। अब वह कंपनी करीबन बंद हो चुकी है। कैमरे को हटाने वाले डिजिटल कैमरा भी कहाँ रहे, आजकल डिजिटल कैमरे भी क्या हो गए, धीरे धीरे समाप्त से हो गए हैं। और मोबाइल फ़ोन जो कि एक बढ़िया कैमरे का प्रयोग भी हम उसके अंदर कर सकते हैं, फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, आपके इंटरनेट गूगल पे कुछ भी सर्च भी कर सकते हैं। बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी हमारी जो परेशानियाँ थी वो सारी परेशानियों का जो सॉल्यूशन है वह क्या है, हमारा फ़ोन। और ये फ़ोन ही है जिसके कारण आप और हम जुड़े हुए हैं, ये इंटरनेट ही है। अगर ये नहीं होता तो अभी जो लॉकडाउन का माहौल है बेटा, इस लॉकडाउन के माहौल में आप पढ़ाई कैसे करते, घर में बंद रहते ना, पढ़ ही नहीं पाते, कैसे पढ़ते। हम आपके घर पे ना कि पढ़ा नहीं सकते थे, आप हमारे पास में नहीं आ सकते थे। तो एक तरीके से कई चीज़ें जो है वह हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद भी है। जैसे अभी ये फ़ोन वगैरह जिसके माध्यम से आप घर बैठे आसानी से क्या है, स्टडी कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आ रही होगी। आई होप नहीं आ रही होगी ना। चलिए, इसमें से कितनी चीज़ों को आपने देखा ही नहीं होगा, शायद उसके बारे में सुना भी नहीं होगा। कभी फुर्सत मिले तो अपने दोस्तों और बड़ों के साथ मिलकर ऐसी चीज़ों को याद कर सकते हो जो गुम हो चुकी है या धीरे धीरे गुम हो रही है। एक और सवाल, आपके हिसाब से कौन सी 10 चीज़ें हैं जो अगले 10 सालों में चलन से बाहर हो जाएगी। हाँ, कुछ चीज़ें वापस लौटी भी है, जैसे इंक पेन है, रेडियो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे इसमें जो लेखक है शशि सबलोक, वह बता रहे हैं कि कभी आपको फुर्सत मिले, फुर्सत है अभी तो आप लोगों को, कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ में बैठना और उनसे पूछना, अपने दादाजी के पास में जाके बैठना, जो कि पुराने समय में जो चीज़ें चली आ रही थी और जिसका धीरे धीरे क्या हो गया, रूपांतर हो गया। तो किस तरह से उनका रूपांतर हुआ और वो चीज़ें कौन सी थी, तो उनके बारे में आप अपने जो बड़े हैं ना उनके पास में बैठना और उनसे जानकारी लेना। और यही आज आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपका, कि आपको करीबन 10 चीज़ें ऐसी ढूंढनी हैं जो कि क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है और उसका रूपांतर हो चुका है। वैसे बुक में आ गई है बहुत सारी चीज़ें, और आपको 10 ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि आने वाले समय में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वो 10 चीज़ें कौन सी थी और कौन सी है, वो आप 10-10 चीज़ों के इसमें नाम लिखेंगे। यही आज आपका होमवर्क है। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में करवाऊंगी। और जो इसके लेखक है, आपके पीछे लेखक का थोड़ा सा ही परिचय दे रखा है, इसलिए मैंने करवाया नहीं, मैं थोड़ा सा करवा ही देती हूँ साथ के साथ, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस रचनाकार वैसे मैंने शायद करवा दिया होगा, फिर भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। शशि सबलोक चकमक नामक बाल विज्ञान पत्रिका की संपादिका है। लेडीज़ है ये, सॉरी मैं शशि समझ रही थी, लेडीज़ है। चकमक का प्रकाशन एकलव्य नामक गैर सरकारी संस्था करती है, जिसका उद्देश्य बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक पठन सामग्री प्रदान करना है। अर्थात शशि सबलोक जो है एक चकमक नामक बाल विज्ञान पत्रिका की एक संपादिका है, यानी कि बाल पत्रिका वो लिखती है, जिसका नाम क्या है, बाल पत्रिका का चकमक। और इसके लिए चकमक का प्रकाशन एकलव्य नामक जो गैर सरकारी संस्था करती है, जिसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को ज्ञानवर्धक बातों के बारे में समझाना। इतना ही इसके अंदर दे रखा है। तो आपको 10 चीज़ें
आने वाले समय में समाप्त होने वाली और 10 चीज़ें जो समाप्त हो चुकी है, इन दोनों की लिस्ट बनानी है। प्लस इस जो शशि है आपके इस कहानी के जो लेखिका, उसके 2-3 लाइन हैं, वो 2-3 लाइन आपको उसके बारे में लिखनी है। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।